बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। सोनी 21 इंच 2192 मार्क 3 मॉडल है ये। तो इसमें दो तीन फॉल्ट हैं, आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि काफ़ी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी सोनी टेलीविज़न के बारे में। तो एक तो ये थोड़ी देर बाद इसकी जो पिक्चर है वो क्लियर होती है। पहले हल्की हल्की सी लहरें इसमें आती हैं, हॉरिजॉन्टल सिंक हल्की सी आउट रहती है इसकी। और दूसरा ये केबल जो है उसका सिग्नल कभी आ जाता है कभी चला जाता है। ये डिस्प्ले को आप गौर से देखें, ये कैसे आरी के दंदे जैसे बने हुए हैं इसमें। ये 8 नंबर जो लिखा हुआ है ध्यान से अगर आप देखें तो ये तो इसी तरह इसकी पिक्चर में भी इसी तरह आता है। केबल इस वक्त इस पर नहीं आ रही, तो केबल कभी कभी झटका मार देती है, तस्वीर आ जाती है फिर चली जाती है, फिर तस्वीर आ जाती है। तो बज़ाहिरन तो वो जो मिस ट्यूनिंग भी हो सकता है और कोई और मसला भी हो सकता है, चैनल के वोल्टेज भी बंद हो सकते हैं, कोई प्रिंट लूज भी हो सकता है। तो वीडियो आपने ये देखें, थोड़ी एक दफ़ा केबल आई थी इसकी और एक झटका मारा उसने, वो चली गई। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक आपने ज़रूर करना है। इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं, उनमें कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं था, तो काफ़ी दोस्तों ने शिकायत भी की थी कि कैमरा अच्छा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर अब रिज़ल्ट वाला मोबाइल मैंने लिया। तो अब आपको बेहतरीन एचडी रिज़ल्ट में वीडियोस मिलेंगी। तो सबसे पहले इस की ये जो आरएफ सॉकेट है इसमें हल्की सी लूजिंग नज़र आ रही है, लेकिन ये फॉल्ट इसका था नहीं, फॉल्ट आगे निकला था, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है, क्योंकि इसकी वजह से भी कमज़ोर सिग्नल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल केबल ख़त्म नहीं होती। क्योंकि ये जो पुराने टेलीविज़न होते हैं ये एंटीने पर चलने के लिए बनाए गए थे, इसलिए इनमें आरएफ गेन जो है बहुत ज़्यादा रखा होता है। अगर केबल की तार बिल्कुल इसके पास भी रख दें फिर भी ये थोड़ी बहुत तस्वीर देता रहता है। लेकिन एहतियातन मैं जो है इनके ये जॉइंट थोड़े थोड़े लूज़ हैं, इन्हें रीसोल्ड कर रहा हूँ। तो इनको रीसोल्ड करने के बाद भी ये मसला हल नहीं हुआ था। फिर जो आरएफ चैनल के साथ जो आईएफ डब्बी लगी हुई है, आईएफ सेक्शन के लिए इसमें अलहदा से एक डब्बी लगी हुई है। तो ये सेट क्योंकि काफ़ी अरसा पुराने हैं, तकरीबन 40-42 साल पुराना मॉडल है ये, तो ड्राई सोल्ड भी उस डब्बी में आ जाता है। तो उस डब्बी को खोल कर आपने उसके आईसी और सारे टांके रीसोल्ड करने हैं। तो बेसिकली जो इसमें मसला था वो इसके आरएफ चैनल पर जो एजीसी वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहे थे, जिस वजह से मसला इसमें बन रहा था। और वो मैंने फिर आगे चलकर आपको बताऊंगा कैसे उसका हल निकाला, क्योंकि वो कभी आ जाते थे कभी चले जाते थे, जिस वजह से जो है इसकी केबल जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। तो इसका सर्किट बाहर निकालता हूँ मैं। ये आरएफ चैनल आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल साथ जो है आईएफ सेक्शन की डब्बी लगी हुई है। इसको रीसोल्ड ज़रूर करना होता है जब भी आरएफ सेक्शन से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट इसमें हो, क्योंकि ये डब्बी है तो इससे रीसोल्ड ज़रूर करना होता है। अगर कोई भी तस्वीर का आरएफ सेक्शन से रिलेटेड मसला हो तो रीसोल्ड और वॉश करने से मसला जो है 99% तक निकल जाता है। और अगर आप इसमें लगी हुई वेरिएबल भी नहीं लगा दे तो और ज़्यादा काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट हो जाता है। तो इस डब्बी को बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं कि ड्राई सोल्ड इसमें है, यकीनन ड्राई सोल्ड हो रहा। और जो इसमें आपको सिंक का मसला नज़र आ रहा था, ये जो सामने कैपेसिटर आपको मैंने अभी चिमटी लगाकर दिखाया है, ये पिन एम्पलीफायर ड्राइव सेक्शन है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये सामने लाल कलर का कैपेसिटर लगा हुआ है, 50 वोल्ट 4.7 यूएफ इसकी वैल्यू होती है। लेकिन उससे पहले मैं इसका केबल जो है वो सेक्शन क्लियर करूँगा, वो करने के बाद इसकी तरफ आते हैं। तो ये सामने जो है आईएफ सेक्शन का एक अलहदा बॉक्स लगा हुआ है इसमें।
तो इसके सारे टांके जो है वो सोल्डर वायर से मैं रिमूव करूँगा, क्योंकि शक्कर वायर से तो प्रिंट ख़राब होता है। ज़्यादातर मैं सोल्डर वायर ही इस्तेमाल करता हूँ। तो एक बार फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, टेलीविज़न रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग और दीगर अशियाए इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस चैनल पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपको फ़ौरन से फ़ौरन मिल जाए। तो मुस्तकबिल करीब में इस पर मैं टेलीविज़न रिलेटेड से जामे वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसमें आपको किसी भी फॉल्ट को ट्रेस करने का तरीका भी बताऊंगा, टेलीविज़न के मुख्तलिफ सेक्शन के जो काम है वो भी बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको टेलीविज़न के तमाम सेक्शन के काम का पता हो तो फिर आप रिपेयरिंग बआसानी कर सकते हैं। और ज़रूरी जो बेसिक वोल्टेज है जो तमाम टेलीविज़न सेट में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, उनका भी बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले मैंने ये कोशिश की थी, लेकिन कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो डाउन होने की वजह से वो सही रिस्पांस मुझे नहीं मिला था। लेकिन मैं अब जो है वीडियोस अपलोड करूँगा अनकरीब। तो काफ़ी दोस्त मुझसे नाराज़ भी हुए थे इस वजह से, 3-4 ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो ये IF सेक्शन जो है मैंने बाहर निकाल लिया इसका। ये देखें, इसका जो IC लगा हुआ है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई सोल्ड हो चुका है, और जो इसके नीचे वाले पॉइंट हैं उन पर भी मसला है। तो इन तमाम IC के टांकों को रीसोल्ड करना है। रीसोल्ड करने के बाद जो है वॉश भी करना है। तो फॉल्ट बेशक इसमें जो है वो इससे रिलेटेड ना हो, लेकिन ये बाद में मसला ज़रूर बनाता है। केबल कनेक्शन के रिलेटेड कोई भी फॉल्ट होता है, चलते चलते चैनल गंदा हो जाना या चैनल में कोई मिस ट्यूनिंग आ जाना, इस डब्बी के को रीसोल्ड करने से ठीक हो जाता है। इसमें ख़राबी के चांस जो है वो बहुत कम होते हैं, 1% भी कह लें आप। ज़्यादातर फॉल्ट जो है रीसोल्ड का ही होता है। रीसोल्ड मैंने कर दिया है इसे, तो वापस लगाते हैं इस डब्बी को और फिर देखते हैं कि इसमें जो है केबल में कोई फ़र्क पड़ा है। तो मैंने ये डब्बी लगाने के बाद भी जो है केबल का मसला इसमें था, वो आपको मैंने बताया कि इसके AGC वोल्ट जो चैनल पर थे वो इसके ड्रॉप हो रहे थे। वेरिएबल जो शायद लगी है इसमें, या वो लूज़ थी या कहीं और प्रिंट लूज़ था, लेकिन मैंने वो B पॉजिटिव में से 4 या 7 वोल्ट की रजिस्टर लगाकर डायरेक्ट AGC वोल्ट दे दिए थे। तो किसी भी टेलीविज़न सेट में अगर B पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट है तो आप 4 वोल्ट AGC तक दे सकते हैं। अगर 9 वोल्ट 12 वोल्ट सप्लाई है तो 7 वोल्ट तक AGC आपने देने हैं। ये पुराने मॉडल सेट है, इसमें 9 वोल्ट से 12 वोल्ट तक सप्लाई आती है, तो 7 से 8 वोल्ट तक तो है AGC वोल्ट इसे चाहिए होते हैं। तो वो AGC वाली पिन जो है उस पर मैंने 4 या 7 वोल्ट की रेजिस्टेंस लगाई थी। क्लिप मैंने बनाया था, शायद वो कहीं मिसिंग हो गया। तो ट्यूनिंग अब दोबारा इसकी करके देखते हैं। तो इसका वो डिस्प्ले वाला जो मसला आपको बताया था, वो भी इसका जो है कैपेसिटर 4 या 7 वोल्ट का जो आपको पहले मैंने दिखाया वो। और जब ये सेट पुराने हो जाते हैं तो इनमें 1-2 कैपेसिटर और भी आपको लाजमी बदल देने चाहिए। वो कैपेसिटर है 250 वोल्ट 22 UF का, क्योंकि उसकी वजह से भी ब्राइटनेस लेवल जो है इसका गलत हो जाता है, पिक्चर जो है फैली आती है। तो वो कैपेसिटर जो यहीं फ्लाई बैक के पास लगा होता है 250 वोल्ट 22 UF, जो कि वीडियो आउटपुट सेक्शन को वोल्ट जाते हैं, उसका वो कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है पिन एम्पलीफायर ड्राइव सेक्शन में। ये पूरे सर्किट में ये एक ही कैपेसिटर होता है जो लाल कलर में होता है। तो 50 वोल्ट 4.7 UF इसकी वैल्यू है। मैं इसका आपका कोड भी इसका दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस देखें मैंने लगाई है इस पर, 4.7 के रेजिस्टेंस है। इसके AGC वोल्ट ड्रॉप होते थे, तो वहीं से मैंने B पॉजिटिव सप्लाई में लगा दी। उसके बाद से इसने केबल का कोई मसला नहीं बनाया। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है सामने, ये पिन एम्पलीफायर ड्राइवर जो ट्रांजिस्टर लगा है उसके बिल्कुल साथ ये लगा होता है। ये 50 वोल्ट और 4.7 UF इसकी वैल्यू है। तो ये जो सिंक वाला मसला है वो तो इसकी वजह से बन रहा है 100%। ये नया लगाएंगे ठीक हो जाएगा।
तो लेकिन इसके साथ साथ एहतियातन आपने पूरे बोर्ड में ड्राई सोल्ड लाजमी आपने देख लेना, ख़ास तौर पर हॉरिजॉन्टल आउट सेक्शन में और पावर सेक्शन में, क्योंकि बाद में मसला वो बना सकता है। तो इसके साथ साथ मैंने जो है वो 250 वोल्ट 22 UF कैपेसिटर है वो भी चेंज कर दिया, ये दोनों कैपेसिटर नए लगा दिए हैं। तो अब जो वो तस्वीर में सिंक वाला मसला था वो तो ख़त्म हो गया, इसकी लाइट भी तकरीबन पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। तो अब इसमें हल्की सी कन्वर्जेंस आ रही है, जिस तरह योक थोड़ा सा हिली हो, या फिर ये मैं आपको ब्लैक एंड वाइट करके दिखाता हूँ। तो ये आप लिखाई के साथ लाइनिंग देख लें इसकी, तो ये देखें किनारों के साथ ये लाल और नीली लाइनिंग आ रही है। तो ये इस टेलीविज़न सेट में कन्वर्जेंस के लिए वॉल्यूम लगा होता है। इसको जब पिक्चर ट्यूब में थोड़ा वीकनेस आ जाती है 8-10 साल 20 साल चलने के बाद, तो फिर इसकी हल्की सी सेटिंग चेंज करनी होती है। ये सामने कन्वर्जेंस वॉल्यूम लगा हुआ है, तो ये जो लाइनिंग सी आ रही है तो इस वॉल्यूम को एडजस्ट करके ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसको एडजस्ट करने से पहले आपको कलर्स जो है वो बंद करने होंगे, यानी कि टेलीविज़न को ब्लैक एंड वाइट पोजीशन में करना होगा, फिर ये आपको वाज़िया तौर पर ये नज़र आएंगी। तो ये मेरे पास मोबाइल कैमरा पकड़ने वाला इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए जो मैं बात आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, अब ये ब्लैक एंड वाइट काफ़ी हद तक हो गया। तो इस वॉल्यूम को घुमाने से जो है ये देखें कन्वर्जेंस की लाइनिंग ज़्यादा भी होती है कम भी होती है। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम हो आपने वहाँ पर इसकी सेटिंग रखनी है, क्योंकि 40-45 साल पुराने मॉडल हैं, पिक्चर ट्यूब भी अब इसकी इनकी 100% ओके नहीं है। तो जितना बेहतर हो सकता है वहाँ पर आपने इसकी सेटिंग रखनी है। तो यहाँ पर इसकी सेटिंग काफ़ी हद तक बेहतर मुझे नज़र आ रही है। जो लाइनिंग है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो अब कलर इसके मैं खोल के देखता हूँ। तो ये देखें, कलर खोलने के बाद भी अब वो लाइनिंग ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी हद तक सेट जो है वो क्लियर चलने लग गया। तो इसमें ये 3 फॉल्ट थे जो आपको मैंने दिखाए। ये देखें, अब SHD का लोगो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। वो जो रेड ग्रीन ब्लू लाइनिंग आ रही थी वो नहीं आ रही इसमें। तो वीडियो के आखिर में एक बार फिर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी रिपेयरिंग डिवाइसेस की में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कम से कम आधा पौना घंटा चलाकर इसका मैंने बैक कवर भी लगा दिया। तो टेलीविज़न सेटअप बिल्कुल ओके हो चुका है हमारा। आगे जाकर इसका साउंड भी मैं आपको सुनवाता हूँ। ये 2192 मार्क 3 मॉडल है, बग़ैर ऑडियो वीडियो पिनों वाला। चूँकि पहले एंटीना भी होते थे, केबल नेटवर्क उस वक्त नहीं था। तो ये जो कैपेसिटर मैंने शुरू में आपको दिखाना चाहा था, लेकिन वो क्लिप जो है नहीं बना। ये 22 UF का कैपेसिटर भी इसका मैंने चेंज किया था, क्योंकि इसकी लाइट जो है वो थोड़ी सी ओवर हुई थी। ये बदलने के बाद भी इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। तो लाजम नहीं है आपके पास जिस फॉल्ट के लिए टेलीविज़न आया आप सिर्फ वही सेक्शन रिपेयर करें। आपको कोई भी कमज़ोरी टेलीविज़न सेट में कहीं भी नज़र आ रही हो आप ठीक कर दिया करें। इससे तो कस्टमर पर आपका एतमाद भी बढ़ेगा और आपका रिपेयर किया हुआ टेलीविज़न सेट जो है वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देख लिया करें तो आपका जो टेलीविज़न रिपेयर किया हुआ टेलीविज़न है वो सालों साल चलेगा और कस्टमर इंशाल्लाह आपके लिए और भी आपको कस्टमर बनाकर देगा कि भाई ये बंदा काम जो है अच्छा करता है इसका। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अशिया होती हैं इनकी गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर आप ये जो ओरिजिनल सेट होते हैं इनमें इस तरह के वीक कैपेसिटर्स बदल दिया करें और रीसोल्ड कर दिया करें, वॉश कर दिया करें, तो टेलीविज़न सेट जो है वो आपका सालों साल रिपेयर किया हुआ चलेगा। 3 सिस्टम 2192 मार्क 3 टेलीविज़न सेट है ये सोनी का। सोनी टेलीविज़न जो है वो किसी दौर में बहुत अच्छे टेलीविज़न बनाता था, ब्लैक बॉडी में। जब तक ये थे तकरीबन 2002 तक इन्होंने ओरिजिनल टेलीविज़न सेट जो है जापान असम्बल्ड बनाए हैं। उसके बाद जो जूँ महंगाई होती गई तो फिर ये चाइनीज़ कंपनियों को ठेके देते गए और फिर सोनी ने अपना मयार जो है वो गिरा लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें।